तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर हमारे संवाददाता दिनेश कोसाना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि आज महंगाई पर हल्ला बोल महारैली का आगाज हो चुका है। क्या कुछ माहौल देखा जा सकता है अभी वहां पर? देखिए, आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से हल्ला बोल महारैली हुई महंगाई के खिलाफ, और इस रैली को राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है और ये कहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश को बचा सकता है, क्योंकि आज महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। देश का गरीब और एक अमीर, दो उद्योगपतियों का और गरीबों का, देश के दो लोगों का विभाजन हो चुका है और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की मजबूरी है कि आज जनता के बीच जाया जाए, क्योंकि संसद में कांग्रेस को और विपक्ष को आवाज़ नहीं उठाने दी जाती है। तो ऐसे में जनता के बीच जाने के अलावा कोई रास्ता विपक्ष के पास नहीं है और ऐसे में 7 सितंबर से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है। आज रैली को लेकर और राहुल गांधी की स्पीच को लेकर कांग्रेस नेताओं से हम चर्चा करेंगे। तमाम कांग्रेस नेता जो एआईसीसी से बस में सवार होकर यहाँ रैली में पहुंचे थे और अब वापस एआईसीसी जा रहे हैं। धीरज गुर्जर जी हमारे साथ हैं, जो एआईसीसी सचिव हैं। धीरज जी, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी की स्पीच को लेकर? आज राहुल गांधी जी ने देश के सामने साफ कर दिया है कि अब देश के अंदर 2 देश बन चुके हैं, गरीब किसान मजदूर का भारत और मोदी मित्रों का और अमीरों का इंडिया। और इसके अंदर जो खाई बढ़ती जा रही है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, भाजपा सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। राहुल गांधी जी ने आह्वान किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि अब हमें सड़कों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो लड़ाई होगी देश के गरीबों, कमजोरों, किसानों, मजदूरों को बेरोजगारी और महंगाई से राहत दिलाने की। आज पूरा देश कांग्रेस पार्टी के तिरंगे झंडे को लेकर राहुल गांधी जी के पीछे चलना चाहता है, क्योंकि लोग जानते हैं इस देश को कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो साथ लेकर चल सकती है, न्याय दिला सकती है लोगों को इन जंजीरों को तोड़कर। क्योंकि जिस तरह से पहले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे करके देश पे राज किया, उसी तरह अंबानी और अडानी को आगे करके नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर कब्जा करना चाहते हैं। इसके खिलाफ आर्थिक आजादी की लड़ाई कांग्रेस के साथ लोगों को फिर से लड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी ने मुझसे 55 घंटे पूछताछ की, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसको दुनिया जानती है। जिन्होंने अपने पिता को इस देश के लिए मरते हुए देखा, जिन्होंने अपने दादी को इस देश के लिए मरते हुए देखा, उनको अगर ये सोचते हैं कि जेल का, ईडी का, सीबीआई का या झूठे मुकदमों में फंसाने का डर दिखाएंगे तो वो डर जाएंगे। ये इनको याद रखना चाहिए कि सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के खिलाफ मजबूती से सीना तान के खड़ा है। ना हम डरे थे, ना हम डरेंगे। धीरज जी, बीजेपी इस बात को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती है कि दोहरी नीति कांग्रेस पार्टी अपनाती है। आज राहुल जी ने भी इस बात को लेकर अडानी और अंबानी को, 2 उद्योगपतियों पर खासतौर से निशाना साधा, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अडानी को वहां पर जमीन आवंटन की जाती है। देखिए, ये बीजेपी का तरीका होता है कि ये बातों को मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने किसानों का 70,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, इन्होंने उद्योगपतियों का 10,000 करोड़ से अधिक का कर्जा माफ कर दिया है। जब सिलेंडर की ये बात करते हैं, वो जो हमारे समय में 400 रुपए का था, आज वो 1100 रुपए के अंदर लोगों का मिल रहा है। इस देश के अंदर गरीब का बेटा के सत्ता में आने वाले प्रधानमंत्री ने नेता बनकर जो आया था वो अभिनेता निकला और देश लोगों के गेहूं पर, आटे पर, रोटी पर, सब्जी पर, ब्रेड पर भी जीएसटी लगा दी है। इसको देश कहीं भूलेगा नहीं। आज राहुल गांधी ने जीएसटी, नोटबंदी और तमाम जो चाहे किसान कानून जो केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए उनका भी जिक्र किया। कुलदीप इंदौरा भी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, आज राहुल गांधी ने जिस तरह से संबोधित किया और किसान, गरीब, मजदूर और तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने, चाहे केंद्र सरकार की ओर से जो कानून बनाए गए, जीएसटी का हो, किसान को लेकर जिस तरह से कानून बनाए गए, तमाम जो केंद्र सरकार की ओर से कानून बनाए गए उनको लेकर, फैसलों को लेकर सवाल। बिल्कुल, आज जिस प्रकार से भारी संख्या में पूरे देश भर से लोग आए, तो उससे साफ दिखाई दे रही है कि पूरे देश के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। जिस प्रकार से लोगों पर जीएसटी थोप दिया जाता है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और जिस प्रकार से 3 काले कानून लाए, लगातार 1 वर्ष तक किसानों ने संघर्ष किए, इन तमाम बातों को लेकर राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने हमेशा लड़ाई लड़ी और आगे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और अभी जिस प्रकार से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, उससे निश्चित तौर पर लग रहा है कि देश की जनता पूरी तरह से प्रताड़ित है, पीड़ित है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने पदयात्रा का आह्वान किया है, इससे पूरे देश में जो लोगों की पीड़ा है, लोगों की समस्याएं हैं, उनको लेकर संघर्ष किया जाएगा। इसमें हम तमाम कांग्रेस के लोग उनके साथ हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मोदी जी को इस बात को समझना होगा कि जनता पर हर बात थोपने से काम चलने वाला नहीं है। इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। राहुल जी ने आज इस भारी
ऐतिहासिक रैली को संबोधित किया, वह इतना कहते हुए हम इस महंगाई की लड़ाई में उनके साथ हैं। राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं मुकुल वासनिक जी, वो भी हमारे साथ हैं। मुकुल जी, आज जिस तरह से राहुल जी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस दोनों देश को तोड़ने का काम करें, यह हकीकत है कि भारत के संविधान में दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहते हैं कि उनकी पूरी निष्ठा भारत के संविधान में है, लेकिन जिस तरह के काम भारत सरकार की ओर से लगातार चले हैं और जैसा काम आरएसएस करते रही है, उससे ये साफ नजर आता है कि भारत के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। ये कहना होगा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर रही, भारत के समाजवाद को कमजोर कर रही, भारत में धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रही और भारत की एकता को भी उनसे बहुत बड़ा खतरा है। और इसीलिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में 7 सितंबर को कन्याकुमारी से 3,500 किलोमीटर चलेगी, उससे भारत की एकता और कैसी मजबूत करी जा सकती है, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। आज जिस तरह से रैली हुई और संबोधित किया दोनों प्रमुख मुद्दों को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, और इसके बाद अब भारत जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत हो रही है, तो क्या 2024 का आगाज माना जाए? देखिए, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें नहीं हो रही है। ये आज पूरा हिंदुस्तान महंगाई से झुलस रहा है, हर व्यक्ति परेशान है। किस तरह की कीमतें बढ़ी है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश इससे अच्छी तरह से परिचित है। और इसीलिए महंगाई के मुद्दे पर अगर हम ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तो वो कोई चुनाव की तैयारी है, ऐसा समझना मैं नहीं समझता हूं कि मुनासिब होगा। भारत जोड़ो भी वो चुनाव के सिलसिले में कोई कदम है, ऐसा भी कहना मुनासिब नहीं होगा। भारत की एकता के सामने जो चुनौतियां हैं, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लिंग के नाम पर जिस तरह के विवाद चल रहे हैं और नए विवाद निर्माण करने के प्रयास हो रहे हैं, एक चिंता का विषय है, गहरी चिंता का विषय है। और उस पर अगर हम कदम आगे बढ़ाकर अगर एकता के लिए प्रयास करते हैं तो वो चुनाव की तैयारी नहीं है। चुनाव की तैयारी राजनीतिक दल की हैसियत से हम जैसी करनी है वैसी जरूर करेंगे, लेकिन ये चिंताएं जो देश के सामने है, महंगाई और भारत की एकता के ऊपर, उसको लेकर इन कार्यक्रमों का आयोजन है। आपके सीनियर नेता और उससे पहले युवा नेता भी पार्टी लगातार छोड़ रहे हैं, उनको लेकर पूरा इंटरव्यू तो देखिए, मुकुल वासनिक, गुलाम नबी आज़ाद का जो सवाल था उस पर हालांकि बच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के और भी नेता यहाँ पर बस में सवार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी का स्पीच रहा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? जो आज देश में हालात हैं, महंगाई और बेरोजगारी, जिस पे सरकार मोदी जी की बनी थी, जो बातें उस समय करी गई थी 2014 के चुनाव से पहले लोकसभा के, उसका बिल्कुल विपरीत हुआ। तो उनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क रहा। आज देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, और जिस तरीके के हालात देश में भाईचारे को बिगाड़ने के करे जा रहे हैं, तो इस समय आवश्यक है भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने आह्वान किया। मुझे पूरा विश्वास है देश कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट रहेगा और आगे आने वाले वक्त में तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, आज महंगाई के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से अल्लाह बोल रैली का आयोजन किया गया और राहुल गांधी ने जिस तरह से इस रैली को संबोधित किया और उन्होंने कहा है कि देश को कांग्रेस का कार्यकर्ता बचा सकता है और विपक्ष के पास अब एक रास्ता बचा है कि जनता के बीच जाया जाए, क्योंकि संसद में आवाज़ उठाने नहीं दी जाती है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है, संवैधानिक जो संस्थान है उनका दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है। तो विपक्ष के पास एक रास्ता बचा है कि जनता के बीच जाया जाए, और इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है और इस यात्रा को राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं वो लीड करेंगे। जी दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी